हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। लास्ट वीडियो में हमने एलएमवी थ्योरम और उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में जाना था। उसी के साथ हमारा जो डेरिवेटिव टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया था। आज हम इंटेग्रल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम यह समझते हैं कि ये इंटीग्रेशन क्या होता है। मान लो हमारे पास कोई जी ऑफ एक्स फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स हो, तो हम बोलेंगे जो जी एक्स है वो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल है। अब इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो ये हमारी इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी से दैट जी एक्स इज इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और हम इसे ऐसे लिखेंगे, तो हम उसे ऐसे लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा तो इस तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाएगा, साथ में डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करेंगे। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट हो, जैसे डी ओवर डी एक्स साइन एक्स प्लस सी, तो जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट भी हमारे पास क्या होता है, कॉस एक्स। अगर अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में कॉस एक्स डी एक्स। यानी हमारे पास कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। क्योंकि सी हमारा कोई भी एक कांस्टेंट है, इसलिए जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद में हम कांस्टेंट है जो ऐड कर देते हैं। तो इसलिए जो हमारा एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन था तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस सी। सी हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट है। इसमें ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है इसे हम बोलते हैं इंटीग्रैंड, और जो एफ ऑफ एक्स डी एक्स है उसे हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये जो सिंबल है ये हमारा सिंबल है इंडेफिनिट इंटीग्रल का। और ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन में डी एक्स है इसका मतलब है इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जो डी एक्स है उसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं। यानी जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। वैसे तो अगर हमें डेरिवेटिव का आंसर मालूम हो तो हम उसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा के इंटीग्रेशन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखेंगे। तो फर्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है x प्लस सी। अगर हमारे पास x की पावर n हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है पावर में 1 ऐड करना है, और जो पावर में टर्म बनी है वही हमने डिनोमिनेटर में लिखनी है, साथ में c। इसी तरह हमारे पास साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है साइन एक्स प्लस सी। और यहाँ पर एक बात हमने यह भी ध्यान रखनी है, ये जो x है इसका डिफरेंशिएट जो भी आएगा वो हम इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर हमारे पास सीकंड स्क्वायर एक्स हो
तो उसका इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी। उसी तरह अगर हमारे पास कॉसेकेंट स्क्वायर x हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सीकेंट एक्स tan x का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है सीकेंट एक्स प्लस सी। उसी तरह कॉसेकेंट एक्स कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेकेंट एक्स प्लस सी। और अगर हमारे पास tan x हो तो इसका इंटीग्रेशन हम चाहें तो माइनस लॉग मॉड में cos x प्लस सी लिख सकते हैं, या फिर इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं log सेकेंट x। इसी तरह अगर हमारे पास cot x dx हो, यानी हमने cot x का इंटीग्रेशन लिखना है, तो वो होता है log sin x प्लस सी। 1/x dx हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है log मॉड में x प्लस सी। ये जो x है यहाँ पर वही x लिखेंगे। e की पावर x का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है e की पावर x। a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x डिनोमिनेटर में log a। तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। हम इनकी हेल्प से इंटीग्रेशन के जो सम है वो सॉल्व कर सकते हैं। और इन सभी इंटीग्रेशन में हमने एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो x है इसका डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी आएगा उसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब हम इससे रिलेटेड कुछ सम करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है और इसका इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट करना है। तो जैसे हम डेरिवेटिव में गिवन फंक्शन को y के इज इक्वल टू में रखते थे, तो अब हम इसे लेट करेंगे i इज इक्वल टू। तो हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 साथ में dx। अब हम इसे ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 5x dx माइनस 7 dx। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं और यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसे हम बाहर लिखेंगे x dx, और यहाँ पर भी कांस्टेंट बाहर लिखेंगे dx। तो ये है हमारे पास x की पावर n यानी 2। तो इसका इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड करेंगे और वही टर्म डिनोमिनेटर में लिखेंगे। 5 एज इट इज़। x की पावर यहाँ पर 1 है तो हम लिखेंगे x की पावर 1 प्लस 1, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x, साथ में हम c लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर 3/3 5x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो आ जाएगा। आप लोग चाहो तो ये स्टेप बिना लिखे डायरेक्ट इस स्टेप से डायरेक्टली ये वाला स्टेप भी लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। सबसे पहले इसे लेट करेंगे i इज इक्वल टू 2x माइनस 3 कॉस एक्स प्लस ई की एक्स साथ में dx। अब हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे 2x dx माइनस 3 कॉस एक्स साथ में dx प्लस इंटीग्रेशन में e की x dx। तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x dx, 3 बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos x dx, और इसे एज इट इज़ लिख लेंगे e की x dx। तो 2 एज इट इज़, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक ऐड करेंगे और वही डिनोमिनेटर में लिखेंगे। 3 एज इट इज़, cos x का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है sin x, और जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 तो 1 डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो e की x का e की x ही हो जाएगा, साथ में कांस्टेंट c। तो 2 के साथ 2 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स
प्लस ई की एक्स प्लस सी। तो ये हमारा जो इंटीग्रेशन का आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसका हमने इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 2 की पावर x प्लस ई की माइनस 3x प्लस 1/2x साथ में dx। अब हम इसे ऐसे लिखेंगे साइन 3x dx प्लस 2 की x dx प्लस ई की माइनस 3x dx प्लस 1/2 हमने बाहर लिख लिया और ये लिख दिया 1/x dx। तो साइन इसे हम x मानेंगे, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x और साथ में इस x का डिफरेंशिएट, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 3, तो हम 3 लिख देंगे। तो ये है हमारे पास a की पावर x। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x डिनोमिनेटर में log a। तो e की पावर इसे हम x मानेंगे, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन में इसका डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा -3। 1/2 एज इट इज लिख लिया और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log मॉड में x प्लस सी। तो ये हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इसे हम लेट करेंगे i इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x² dx। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे एक्स क्यूब अपॉन x² dx माइनस 1/x² dx। तो जब हम एक्स क्यूब को x² के साथ कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा x dx माइनस इसे हम लिखेंगे x की पावर -2 dx। इसे हम पावर को नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो माइनस का साइन है जो आ जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 ऐड करेंगे, वही टर्म डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर पावर में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में भी -1 प्लस सी। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ये वाला। ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर साथ में dx। तो इसके ऊपर अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी की होल स्क्वायर का, वो होता है a स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/x माइनस 2ab साथ में dx। तो ये √x और √x कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसे ऐसे लिखेंगे x dx प्लस 1/x dx -2 कांस्टेंट है, बाहर लिखेंगे तो ये रह जाएगा dx। तो इसका इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 पावर में 1 ऐड कर दिया, तो 1/x dx का होता है log मॉड में x -2 एज इट इज़, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x साथ में प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास। सबसे पहले लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू x प्लस 5 साथ में √x dx। तो अब हम इसे √x को लिखेंगे x की पावर 1/2 साथ में dx। अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x और यहाँ पर पावर 1 और यहाँ पर पावर 1/2, बेस सेम, तो जो पावर है उनका प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1/2 करेंगे और इसका प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 5x की पावर 1/2 साथ में dx। तो अब हम इसे ऐसे लिखेंगे x की पावर 3/2 dx, 5 कांस्टेंट है तो बाहर लिखेंगे x की पावर 1/2 dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। तो x की पावर 5/2, डिनोमिनेटर में भी 5/2 प्लस 5 एज इट इज़। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 में जब 1 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 3/2,
साथ में डिनोमिनेटर में 3/2 प्लस सी। तो ये जो 2 है अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/5 एक्स की पावर 5/2। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2 इंटू 5 ये हो जाएगा 10/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। तो ये हमारा जो इंटीग्रेशन का आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो अब हम तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हम इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है जो वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू लिखेंगे, तो वो हमारे पास हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स, साथ में डी एक्स। तो इस 1 को अगर हम ऐसे समझें कि ये 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वो हमारे पास होता है ए माइनस बी साथ में ए प्लस बी। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस कॉस एक्स और साथ में डी एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स के साथ 1 प्लस कॉस एक्स हम कैंसिल करेंगे, तो ये रह जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स साथ में डी एक्स। तो अब हम इसे लिखेंगे 1 डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है x और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी। तो ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन का आंसर है वो आ जाएगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।